हेलो दोस्तों, जय हिंद। आ गया हूँ एक और वीडियो केमिस्ट्री का लेकर। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत कैसे निकालें, वाष्प घनत्व कैसे निकालें, तुल्यांकी भार कैसे निकालें, मात्रा कैसे निकालें। मात्र एक वीडियो में बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशल खासतौर से रेलवे के लिए। तो इसको ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी आप कर सकते हैं। तो सीधी बात करते हैं अपने प्रतिशत को हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रतिशत निकालने के लिए कुछ उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। लगभग आपको 30 नंबर तक। कहाँ तक? 30 तक। तो कैसे करते हैं देखो, करने का कुछ भी एक बहुत ही सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है। प्रतिशत यानी परसेंटेज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। यानी क्वेश्चन आएगा ऐसा, इस टाइप का आएगा कि CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा। किसका होगा? कैल्शियम का प्रतिशत कितना होगा। तो जिसका पूछा गया है उसको रखना है ऊपर। क्या रखना है? जैसे कि Ca ऊपर और पूरा क्या है CaCO3, ये अपना पूरा सूत्र है, और गुणा करना है 100 का। परसेंटेज के लिए क्या करते हो? 100 ही तो करते हो। ठीक है, हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, लेकिन परमाणु भार उसका लगभग दुगना होता है, यानी कि 40 होगा। तो परमाणु भार कितना होता है कैल्शियम का? 40 होता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से कैल्शियम का ये ऊपर रख दिया अपन ने 40। इसको याद करना पड़ेगा, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। तो आपको याद करने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, Zn तक कर लेना, परमाणु क्रमांक Zn तक। ठीक है, तो देखते हैं कैल्शियम का होता है 40। अब CaCO3, Ca का हो गया फिर से 40। ठीक है, C यानी कार्बन का होता है 12 और O3, O का होता है 16, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100 का, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या अपने को देखने को मिलता है? ऊपर 40 का 40 ज्यों का त्यों, नीचे आपके कितने हो जाएंगे? 100, और 100 से 100 पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 100 से 100 पूरे कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 40। तो यानी कि कितना निकल के आ जाएगा? 40%। यानी CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत 40 है। अब इसी हिसाब से देते हैं तो इसका दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप बताना जरूर कि सही है या कुछ मिस्टेक है। तो देखते हैं CaCO3 में अब Ca, ओनली C का प्रतिशत पूछा गया है, यानी कि कार्बन का प्रतिशत पूछा गया है। तो वही है, जिसका पूछा गया उसको ऊपर, जिसका पूछा गया उसको ऊपर, और पूरा फॉर्मूला नीचे, और गुणा करना है 100 का। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, और ये तो पता ही, ये पहले भी निकल चुके। कैल्शियम का होता है 40, C का होता है 12, और प्लस O का होता है 16, 16 तिया लेकिन 48 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे 100 का। 48 कैसे होगा पता ही चल गया होगा, क्योंकि 3 है ना नीचे, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ऊपर कितने हैं? 12, नीचे कितने हैं इसके? 100, और इंटू 100। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 10 से 100 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 12 ही तो बचेगा। तो यानी कितना परसेंट? 12% निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा शायद आपको। कितना परसेंट? 100 से 100 कैंसिल होने के बाद पूरा 12% यहाँ से निकल के आ गया। इसका अगला सवाल देखते हैं, इस टाइप का कुछ सवाल होगा। अगला है NH2CO में, यानी कि किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला है। में N का प्रतिशत कितना होगा? हमें N का प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो जिसका पूछा गया है उसका ऊपर। अब N अकेला सिंगल तो रहता नहीं है, तो N2 हो जाएगा अपॉन NH2CO NH2 इंटू 100। ठीक है, देखते चलना यहाँ से। अब N का कितना होता है? 7 होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, लेकिन परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 14 है, और 2 का यानी कि हमने N2 रखा था, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। और नीचे भी देख लेते हैं, 14, N का 14 होता है, H का होता है कितना? 1 होता है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस C का होता है 12, O का होता है 16, तो दोनों 12 और 16 लिख दिए। फिर N है, तो N का कितना होता है? 14 है, और H का कितना? 1 होता है, तो 1 दूनी 2। तो यानी यहाँ से हमने सभी के परमाणु भार लिख लिए हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर पता चलता है कि 14 दूनी के 28, तो 14 दूनी 28 यहाँ पे हो जाएंगे। नीचे सभी को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाता है यहाँ पे 60 निकल कर। कितना? 60, इंटू कर देंगे 100, इंटू 100। तो बस काट देंगे। कैसे काटेंगे? देखो, एक बिंदी से एक बिंदी, सबसे पहले एक बिंदी से एक बिंदी। अब काटेंगे हम 2 से। 2 से काटने के बाद ये कट जाएगा 3 बार, और 2 से काटने के बाद ये कट जाएगा 14 बार। तो ऊपर अपने 10 भी बचे थे, तो 10 चौक
140 ऊपर हो जाएंगे और नीचे हो जाएंगे 3। जब 3 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा 46.66%। तो यहाँ से शायद हमें इतना लग रहा होगा आपको, ठीक है, कि यहाँ से किसी भी प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी का अगला टॉपिक आता है मात्रा को निकालना। किसको निकालना? मात्रा को निकालना। तो सवाल इसका ऐसा आता है कि 10 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में को गर्म करने में कितना CO2 निकलेगा, यानी कितनी CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, यह इसका क्वेश्चन है। तो इसका रिएक्शन बनाया, सबसे पहले CaCO3 को गर्म किया, CaCO3 को क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये गर्म यानी हीट का साइन है, CaO + CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ से सबके परमाणु भार फिर से लिख लेंगे। तो 40 + के 12 और + के 48। अब बार बार नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि कैसे आए यहाँ से ये, तो यानी सभी के परमाणु भार लिखे गए हैं। और यहाँ पे कितना होता है? 3 है, तो 3 16 होता है O का, तो 16 3 48, इसलिए पूरे कितना आ जाएगा? टोटल 100 आ जाएगा। अब देखते हैं CaO + CO2 देखो यहाँ पे कितना होता है, किसका पूछा गया है सवाल में। एक बार सवाल को एक बार देखते हैं कि सवाल में किसका पूछा गया। CO2 कितना निकलेगा। जब CO2 का ही पूछा गया है तो हमें खाली CO2 का ही परमाणु भार निकालना पड़ेगा, ना कि हमें CaO का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें किसका निकालना पड़ेगा? ओनली CO2 का ही निकालना पड़ेगा जिसका पूछा गया है। तो CO2 का कितना हो जाएगा? कैल्शियम कार्बन का होता है 12, O का है कितना होता है? 16, और लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने पर 16 दूनी 32, यानी इसका मान आ जाएगा 44। तो यहाँ पे है 100, यहाँ पे निकला अपना 100 पूरे का, और यहाँ पे हमने CO2 का निकाल दिया है 44। तो हमें 1 ग्राम का निकालना, तो 1 ग्राम का कैसे निकलेगा? 44 के बटे में 100 कर देंगे, 44 के बटे में 100 कर देंगे। जब सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.44 आ जाएगा ग्राम। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे CO2 की मात्रा कितने ग्राम निकलेगी। ठीक है, इसी टाइप से अब सेकंड सवाल है इसका। सवाल अच्छे से पढ़ना कि 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो अब देखना, अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा गया, अब इसका मात्रा निकालना पड़ेगा। तो कंप्लीट का हमें पता है 100 निकल के आता है, और इसका हमने जब निकालेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा अपना 56। कितना निकल के आ जाएगा? 40 और 16 56 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आया? 100 निकल के आ गया है 56 के बराबर। तो हम 1 का निकालेंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 56 बटे के 100, यानी कि 5। अच्छा, अब यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं 20 ग्राम था ना, टोटल कितने ग्राम था? 20 ग्राम। अच्छा, जितने ग्राम हो उतने का भी मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 बटे 100 ये तो था ही। अब जितने ग्राम है उतने का मल्टीप्लाई, बस। तो क्या करेंगे? एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल कर देंगे, 2 से काट देंगे 50 बार, 2 से काट देंगे 50 बार। जब इसका हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.12 ग्राम, 1.12 ग्राम। तो यहाँ से मात्रा निकालना आप शायद सीख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम CO2 निकलेगा। तो देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को किया तो CO2 बन जाता है। तो कार्बन का जिसका पूछा उसी का निकालना है ना। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, और CO2 का पूरा कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से CO2 का निकल के आ जाएगा 44। तो यानी कि हमारा 12 का मान किसके? 44 के बराबर हो जाएगा। तो हम जब 1 का मान निकालेंगे तो 44 बटे 12 गुणा जितने मात्रा थी 60 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 12 पंचे 60, और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 44 में तो आ जाएगा 220 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मात्रा निकालना शायद सीख रहे होंगे। अब अगला आता है टॉपिक वाष्प घनत्व का। किसका? वाष्प घनत्व कैसे निकालते हैं या कैसे निकाली जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वाला हूँ इसको भी। वाष्प घनत्व एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो इसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अणुभार बटे 2। क्या होता है फॉर्मूला? वाष्प घनत्व अणुभार बटे 2। कैसे? अणुभार बटे 2। तो देखते हैं, क्वेश्चन आएगा H2SO4 का वाष्प घनत्व कितना होगा। H2SO4 का वाष्प घनत्व कितना होगा? तो H2SO4 पूरे का अणुभार निकाल लेंगे हम। पूरे का अणुभार निकलेगा 98, और बटे बस 2 करना है। तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 49।
इसका पूरा टोटल आएगा 98, 98 में 2 का डिवाइड करने पर हमें 49 प्राप्त होता है। दिस इज आंसर, ठीक है, यह इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व 40 है तो उसका अणुभार बताइए। अब जब वाष्प घनत्व हमारा 40 है तो अणुभार हम सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, ठीक है। तो वाष्प घनत्व कितना है 40 और अणुभार की जगह पे अणुभार ही रहेगा और बटे 2 कर देंगे। अणुभार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अणुभार का 1 में होगा तो अणुभार यहाँ पे आ जाएगा और 40 दूनी 80, तो यहाँ पे बता सकते हैं हम कि हमारा अणुभार 80 है। कितना, 80 है। आ गया होगा, ये भी अगला निकालने बताते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। यह मात्र एक ऐसा वीडियो है शायद मेरे हिसाब से कि यूट्यूब पे इतने अच्छे ढंग से सिंपल तरीके से नहीं बताया गया होगा। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है इस वीडियो को तो ज़रूर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है अणुभार, क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता, वैलेंसी या पावर या आवेश। तमाम प्रकार के नाम आ सकते हैं लेकिन आप कन्फ्यूजन नहीं होना, खाली एक ही याद रख लेना, संयोजकता, वैलेंसी या उसका आवेश क्या है बस, ठीक है। अणुभार बटे संयोजकता, वैलेंसी, पावर या आवेश, 2-4 बार बोलेंगे, फॉर्मूला अपने आप से याद हो ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। अब अगला इसका देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसका क्वेश्चन आता है H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं, पहले H2SO4 का पूरा अणुभार निकाल लेंगे, 98 निकलेगा। क्या निकलेगा, 98 निकलेगा और 98 बटे 2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अणुभार जब निकालेंगे तो क्या होगा 98 बटे 2 यानी कि 49, क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपने सभी टॉपिक को निकालना सीख गए होंगे। तुल्यांकी भार, भार, प्रतिशत, किसी चीज़ की मात्रा कैसे पता करें। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।